परंतु हम जीवों में श्वसन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। ये पाठ हमने शुरू किया और ये इसका तीसरा लेक्चर है जीवों में श्वसन का। देखिए, सबसे पहले हम श्वसन की बात जो कर रहे थे, तो सांस लेना एक उसका हिस्सा है। यदि हम सांस को रोक के देखें अपनी नथनों को बंद करके, तो देखिए क्या होता है। हम कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं? हम बहुत ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकते। और जब हम सांस रोक के एकदम अपने नथनों को छोड़ते हैं, तो आप देखिए क्या होता है, हमें एकदम बड़ा लंबा सांस आता है। कारण क्या है कि हम क्यों नहीं सांस रोक सकते और हमें इतना लंबा सांस एकदम क्यों आता है? क्योंकि आप देखिए, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी जीवित यानी सभी जीवों में होती है, जीवित प्राणियों में होती है। इसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा हमारे शरीर के सभी क्रियाकलापों को करने के लिए उपयोग में आती है और वही उसी ऊर्जा के कारण सभी जीव जीवित रहते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा के कारण हमारा शरीर के सभी क्रियाकलाप होते हैं, उसी से सभी जीव जीवित रहते हैं। और उस श्वसन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और वो ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा लेते हैं। हम कर चुके हैं श्वसन के बारे में, वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए और ऑक्सीजन उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। तो हम ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है, तभी उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेते हैं। तो यदि हम अपने नथुनों को बंद कर लेते हैं, ऐसे नाक बंद कर लिया हमने, तो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो क्या होगी? ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी और हमारा शरीर जो है वो निढाल होना शुरू हो जाता है, यानी कि ऊर्जाहीन होना शुरू हो जाता है। इसी कारण जो है हम सांस को नहीं रोक पाते हैं और यही कारण है कि छोड़ते ही एक लंबा सांस आता है, ताकि ऊर्जा ऑक्सीजन की जो आवश्यकता की कमी हो रही है वो एकदम हम लंबे सांस लेकर उसको पूरा कर सकें। इसलिए सांस को रोकना संभव नहीं है। हम कुछ देर तक ही रोक सकते हैं, उसके बाद नहीं रोका जा सकता। जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के अंदर प्रक्रिया होती है सांस लेना, और सांस लेना यानी कि बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये सांस लेने का प्रक्रम है। ये श्वसन का एक प्रक्रम है, श्वसन का एक भाग है। तो जैसे हम सांस लेते हैं, क्या आपने कभी इस चीज़ को नोट किया कि हम कितनी बार 1 मिनट में सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेते हैं। 1 मिनट में हम कितने 1 मिनट में हम 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य 15 से 18 बार सांस लेता है। ये औसतन सांस लेने की दर है। क्या हम सभी स्थितियों में सिर्फ इतनी ही इसी दर से सांस लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने हर रोज के जो कार्य होते हैं उसके अनुसार, या हम क्या कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार हमारे सांस लेने की दर अलग अलग होती है। सांस लेने की दर इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, हम कोई भारी काम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इस प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हमारी श्वसन दर भी तेज हो जाती है, सांस लेने की दर भी तेज हो जाती है, क्योंकि इन क्रियाकलापों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम बैठे हैं, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता जो है इतनी अधिक नहीं होती है, आवश्यकता कम होती है, इसलिए श्वसन दर भी कम होती है।
तो अगला विभिन्न प्रकार के कार्य करने में ऊर्जा की आवश्यकता भी विभिन्न मात्रा में आवश्यक होती है, विभिन्न मात्रा में चाहिए होती है। तो उसी ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए श्वसन दर भी भिन्न भिन्न होती है। सबसे कम हमें ऊर्जा की आवश्यकता तब होती है जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हमारे बहुत सारी क्रियाएं रुक जाती हैं और तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। अगर हम बैठे हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता फिर भी कम होती है, लेकिन सोने से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो श्वसन दर तब भी आराम से होती है। यदि हम बैठे बैठे काम कर रहे हैं तब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती तो है, ज़्यादा तो होगी, पढ़ने की बजाय ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत अधिक नहीं होगी। यदि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो ऊर्जा की आवश्यकता थोड़ी सी अधिक होती है, इसलिए श्वसन दर भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, यदि हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ते समय या खेल रहे हैं तो उस समय ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और हमारी श्वसन दर और सांस लेने की दर जो है वो बहुत तेज हो जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न क्रियाकलाप करते समय हमें ऊर्जा की आवश्यकता अलग अलग होती है, तो इसलिए हमारी श्वसन दर अलग अलग होती है। सामान्यतः 15 से 18 बार और श्वसन दर 25 तक भी पहुंच सकती है प्रति मिनट, अगर हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो तो इस प्रकार से सभी स्थितियों में हमारी सांस लेने की दर या श्वसन दर समान नहीं रहती है, अलग अलग होती है, और ये निर्भर करती है कि हम किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। जितनी अधिक श्वसन दर होगी, जितनी अधिक हम सांस लेंगे, जितनी अधिक ऊर्जा हमारे शरीर में जाएगी, उतना ही शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अधिक होगा और उतनी ही अधिक ऊर्जा शरीर में उत्पन्न होगी। और यदि श्वसन दर कम है तो कम ऑक्सीजन जाएगी, तो और जिसके कारण ग्लूकोज का विखंडन कम होगा तो ऊर्जा भी कम उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से शरीर की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, कार्य के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता। तो उसी आवश्यकता के अनुसार श्वसन दर भी अलग अलग होती है। अब हम सांस जब लेते हैं तो सांस का लेना, अंदर लेना, इसको बच्चों अंतःश्वसन कहते हैं, और सांस को बाहर निकालना इसको उच्छ्वसन कहते हैं। सांस लेते हैं जब हम, तो एक बार हम वायु को अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ देते हैं। सांस को अंदर लेना, इसको हम क्या कहते हैं, अंतःश्वसन। क्या कहलाता है, अंतःश्वसन। यानी सांस लेना दो क्रियाओं में होता है। सांस लेना कितनी क्रियाओं में होता है, दो क्रियाओं में, दो भागों में बांट सकता है। सांस लेना ये दो भागों में होता है, एक अंतःश्वसन, अंतःश्वसन जिसमें हम अंतःश्वसन जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं, यानी बाहर से वायु को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन जो है बाहर से हमारे फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों में जाकर वो ग्रहण हो जाती है। ये अंतःश्वसन है, यानी हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेते हैं, ये अंतःश्वसन कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन समृद्ध वायु को, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर में लेते हैं। ये अंतःश्वसन है। और फिर हम क्या करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं उच्छ्वसन। क्या कहते हैं, उच्छ्वसन। उच्छ्वसन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्साइड से
समृद्ध वायु को बाहर छोड़ते हैं। और आपको बताए ये प्रक्रम लगातार हमारा चलता रहता है। इस प्रकार से श्वसन होता रहता है और श्वसन के द्वारा ही जो ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए होती है, ये इसी के द्वारा, श्वसन के द्वारा ही उपलब्ध हो पाती है। बार बार आपको बताया जा चुका है। तो जितना हम सांस, जितनी बार हम सांस लेते हैं 1 मिनट में, उसको हम श्वसन दर कहते हैं। श्वसन दर क्या होती है कि जितनी बार हम सांस को लेते हैं शरीर में, वो श्वसन दर कहलाती है। श्वसन दर 1 मिनट में हम जितनी बार सांस लेते हैं, उसे श्वसन दर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्वसन दर कहते हैं। सामान्यतः कितनी होती है आपको पहले बताया जा चुका है, 15 से 18 बार, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये कितनी जा सकती है? 25 बार तक जा सकती है। तो ये हमारी श्वसन दर है। विशेष परिस्थितियों में जो है ये 25, अगर हम ज़्यादा भारी काम कर रहे हैं तो 25 तक जा सकती है। यदि हम आराम से काम कर रहे हैं तो ये लगभग 15 से 18 बार होती है। तो ये श्वसन दर है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, ये हमारी श्वसन दर है। तो श्वसन दर किस पर निर्भर करती है? बार बार आपको बताया जा चुका है कि श्वसन दर हमारे शरीर के द्वारा किए गए कार्य, उस स्थिति पर निर्भर करती है कि हमारा शरीर कितना कार्य कर रहा है, हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, ये इसके ऊपर श्वसन दर निर्भर करती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है तो श्वसन दर तेज हो जाती है और सांसें तेज चलने लगती हैं, जिसके कारण अधिक ऑक्सीजन अंदर जाती है, और ऑक्सीजन अधिक अंदर जाएगी तो ग्लूकोज का विखंडन कोशिकाओं में अधिक होगा, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो बच्चों, कंक्लूजन ये निकला कि हर एक स्थिति में श्वसन दर बराबर नहीं होती है। ये शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें।